हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ईयर 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को उनके इमेज के साथ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आप फ़ोटो देख लेते हो ना तो वो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा बैठ जाता है। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हो, चाहे वो यूपी पेट हो या बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे इम्पोर्टेंट लगी और इसमें मेरी थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी है। आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोबारा ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, और किस पार्टी से हैं ये? भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा या फिर बीजेपी के सदस्य हैं। अगला, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इस क्लास में यही वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको स्थापना भी पता चल जाएगा कि कब उस प्रदेश की, उस राज्य की स्थापना होती है, उसकी राजधानी क्या है, राज्यपाल क्या है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देख सकते हो इसको। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आप देख सकते हो यहाँ पर। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403। मैं इनको ऐसे याद रखती हूँ, जैसे राज्यसभा, लोकसभा सीट पहले, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसको ऐसे इसी क्रम में आप याद कर ले, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, आप नीचे से ऊपर को जा रहे हो, फिर उस इसी क्रम में इसको भी याद कर ले, 80, 31, 403, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, 80, 31, 403, ऐसे थोड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी विधान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जनता दल पार्टी है इनकी। अब देखिए बिहार के बारे में कुछ स्पेशल। स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर जी। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243, यानी 40, 16, 243 याद रखेंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं सिद्धारमैया जी, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं ये। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। एक सेकेंड, हाँ, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है इसकी। राजधानी है बेंगलुरु। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत जी। लोकसभा सीट है 28, 12, 224, यानी 28 है लोकसभा सीटें, राज्यसभा 12, विधानसभा 224। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है एन वीरेन या फिर आप बीरेन भी याद रख सकते हैं, एन बीरेन सिंह, और ये बीजेपी से हैं। मणिपुर की बात करें तो भारत में इसका विलय हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को। इम्फाल इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं अनसुईया उइके और लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। ठीक है, अगला देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनको मैं ऐसे याद रखती हूँ कि हिमाचल, ऐसी वाइस आ रही है कि कोई हेमा नाम की लड़की, उसको कह रहे हैं चल हिमाचल, उस प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कौन से प्रदेश, वहाँ क्या है? तो वहाँ सुख ही सुख है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो। और कांग्रेस पार्टी से हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनकी मुस्कान देख के लग रहा है काफ़ी सुख है। कुछ बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में। स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला। यहाँ की 2 राजधानी है, शिमला होती है समर में और विंटर में हो जाती है धर्मशाला। राज्यपाल हैं शिव प्रताप सिंह। लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा 3 और विधानसभा की हैं 68 सीटें। ठीक है, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रेमा खांडू जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक जी।
लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। अगला राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो कि बीजेपी से हैं, ये हैं वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के और राजस्थान के, ये सारे तो चर्चा में इतने बने रहते हैं कि वैसे भी याद ही रहते हैं और दिक्कत हो जाती है सभी राज्यों की। असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। दिसपुर इसकी राजधानी है और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी, ये आप देख रहे हैं। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। अगला राज्य है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत जी, बीजेपी से हैं ये भी। गोवा की बात करूं, गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी और श्री धरन पिल्लई इनके राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा सीटें हैं 40। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, यानी 2023 की बात कर रहा है। तो के चंद्रशेखर राव जी, ये हैं वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री। भारत राष्ट्र समिति है इनकी पार्टी का नाम, थोड़ा याद रखिएगा, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना राज्य की बात करूं, 2 जून 2014, तो ये डेट तो सबको याद ही रहती है। राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल है इनकी तिमिलसाई सुंदर राजन या सौंदर्या राजन, ये यहाँ पर देख रहे हो आप। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा है 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। और इस राज्य की ये सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी और पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। कोलकाता इसकी राजधानी है। सीवी आनंद बोस जी यहाँ पर, ये हैं यहाँ के राज्यपाल। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 294। ठीक है, याद रखिएगा, सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें मेरी मेहनत के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी और ये शिवसेना से हैं। महाराष्ट्र की बात करें, गठन 1 मई 1960 को। मुंबई इसकी राजधानी है। रमेश बैस ये यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। तो ये रही सारी डिटेल्स। अगला राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, पार्टी है कांग्रेस पार्टी इनकी। अब बात करें राजस्थान की, तो 30 मार्च को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ इसका। राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, आप देख रहे हो इन्हें। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाईएस जगत मोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। यूजना या यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी है इनकी पार्टी का नाम थोड़ा जो अलग होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगला आंध्र प्रदेश के बारे में, स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विशाखापट्टनम। अभी इसकी कुछ समय के लिए अमरावती हुई थी, लेकिन विशाखापट्टनम वापस से कर दी गई है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम ही है। राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर जी। ये अब्दुल नज़ीर ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं ये अब्दुल नज़ीर जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो आंध्र प्रदेश के। लोकसभा सीट की बात करूँ तो ये है 25, राज्यसभा सीट की बात करूँ तो ये है 11, विधानसभा सीट की बात करूँ तो ये 175 है। ठीक है, त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो मानिक साहा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं। ये हैं त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री। त्रिपुरा
21 जनवरी 1972 को गठन हुआ इसका। अगरतला इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा है 1 और विधानसभा है 60, यानी 2 1 60। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के और बीजेपी से हैं। ओके, और आप इनकी तस्वीर में ये जो पीछे देख रहे हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये गीता का श्लोक है, बहुत ही फेमस। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी तैयारी करिए आप लोग। बात करते हैं हरियाणा की। तो राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा है 5 और विधानसभा है 90। आप चाहो तो मेरी तरह याद रख सकते हो, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 10 5 90, 10 5 90। मैं ऐसे याद रखती हूँ। आपके पास कोई बेहतर ट्रिक है वैसे याद रखो। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है भूपेंद्र पटेल। ये बीजेपी से है, तो मैंने बस यहाँ पर कमल का फूल बना दिया। आप समझदार हो। अगला इसके बारे में, गठन होता है 1 नवंबर 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। लोकसभा जो सीटें हैं वो है 26, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। तो सारी डिटेल आप याद रखना। आप चाहो तो इस क्लास को 1-2 बार ज़्यादा सुन सकते हो, आपका भला हो जाएगा थोड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये भी बीजेपी से हैं। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। राजधानी है भोपाल, जिसको भारत का हृदय कहते हैं, यानी हार्ट ऑफ इंडिया, भोपाल। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। लोकसभा है 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की। बात करें नई दिल्ली की। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप देख रहे हो, आम आदमी पार्टी यानी आप से संबंध है इनका। नई दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना जी। लोकसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन है पंजाब। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जी हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी यानी आप से संबंध है इनका। पंजाब की बात करूँ, 1 नवंबर 1966 को गठन होता है इसका। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भगवंत मान जी हैं और ये बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। ठीक है, ये बात हुई पंजाब की। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। आप सिर्फ स्टालिन याद रखो। तो ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और किस पार्टी से हैं? तो ये डीएमके पार्टी से हैं। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। ठीक है, कुछ बातें तमिलनाडु के बारे में। गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल हैं RN रवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन ऐसे है? कॉनराड संगमा, ये हैं मेघालय के मुख्यमंत्री। पार्टी है इनकी नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी है मेघालय की शिलोंग और राज्यपाल है फागू चौहान जी। आप याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 60 यानी 60। अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी से। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर देख रहे हो एन रंगास्वामी जी। पुदुचेरी, स्वामी या स्वामी भी लिखा रहे, तो एन रंगास्वामी जी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी है इनकी। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी के 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी है पुदुचेरी। उपराज्यपाल हैं
तिमिलसाई सौंदर्य राजन या सुंदरिया राजन, अभी आपने इसको पहले भी पढ़ा है। लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड से, तो ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, सबको पता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी, बीजेपी से हैं ये। और उत्तराखंड जो है एक देवभूमि है, तो सबसे पहले वहाँ की धरती को मेरा प्रणाम। अब शुरू करते हैं उसकी कुछ जानकारी। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है, जब ये उत्तर प्रदेश को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून, ये विंटर में और समर में हो जाती है गैरसैंण। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह चौहान, तो याद रखिएगा, इनको काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से हैं और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ओके, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक है, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा मेरी मेहनत के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो। और अगर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे बता दे क्लियरली कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है नया रायपुर। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। 11, 5, 90। ठीक, अगला राज्य है केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन जी हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है इनका। बात करें केरल की, तो 1 नवंबर 1956 को ही स्थापना होती है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। आरिफ मुहम्मद खान ये इनके राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीटें हैं 140। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम की बात करें, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग, ये हैं सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध है इनका, याद रखिएगा पार्टी को। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का भारत में विलय होता है 16 मई 1975 को। राजधानी है इसकी गंगटोक। राज्यपाल हैं इसके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आप इनको देख पा रहे हो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट हैं 32। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो निफ्यू रियो जो हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है इनकी। बात करें नागालैंड की, 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है, भारत में विलय होता है। राजधानी है कोहिमा। राज्यपाल है एल गणेशर जी और लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट है 60। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, याद रखिएगा, चर्चा में रहते हैं। बीजू जनता दल पार्टी से संबंध है इनका। नवीन पटनायक, उड़ीसा की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। गणेशी लाल, ये एल गणेशन नहीं है, ये गणेशी लाल हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा है 10 और विधानसभा है 147। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो जोरम थांगा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री है। ये मिजोरम से काफ़ी मिलता जुलता नाम है ना, मिजोरम। अगर ये हटा दो, अब देखो, जोरम थांगा ये मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, तो मिलता जुलता है, याद रहेगा। और इनकी जो पार्टी है वो भी मिलती जुलती है, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी। ठीक है, बात करूँ मिजोरम की। मिजोरम की स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को। आइजोल इसकी राजधानी है और डॉक्टर हरि बाबू कंभन पति यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट भी है 40। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी JMM से संबंध है इनका। बात करें झारखंड की, तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। रांची है इसकी राजधानी। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा सीट है 81।
ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहिएगा। और मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।